Hello students. Yesterday in the last lecture we have learned about the types of budget. Types of budget. First type is revenue deficit budget. A revenue deficit budget, it means we have seen कि budget incomes या receipts are from revenue and capital. Budget expenditure is also for capital and revenue heads. So the total revenue receipts and total revenue expenditure, so difference is known as revenue deficit. बजट में सरकार गवर्नमेंट की एक रिसिप्ट्स होती हैं जिनको हम इनकम कहते हैं, और गवर्नमेंट की एक एक्सपेंडिचर्स होती हैं. ये जो इनकम है, रिसिप्ट्स हैं, ये दो हेड से आती हैं, रेवेन्यू से और कैपिटल से. और बजट एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट रेवेन्यू हेड्स पे एक्सपेंडिचर करती है और कैपिटल हेड्स पे एक्सपेंडिचर करती है. तो अब इसको हम और क्लासीफाई करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू जब भी जितना एक्सपेंडिचर करना है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जितनी मिली, उन दोनों का डिफरेंस अंतर रेवेन्यू डिफिसिट बजट कहलाता है. एक एग्जांपल से समझें कि गवर्नमेंट ने प्लान करके रखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरी 100 करोड़ रुपीस है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू हेड से जो इनकम मिल रही है 150 करोड़ मिल रही है. तो रेवेन्यू डिफिसिट जो होगा 100 एक्सपेंडिचर है और इनकम है 150. तो 150 में से 100 माइनस करने के बाद दैट 50 जो बचा रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू डिफिसिट. अपोजिट में हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो सकती हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो सकते हैं. तो ये रेवेन्यू डिफिसिट प्लस में और माइनस दोनों में हो सकता है. तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स इक्वल्स टू रेवेन्यू डिफिसिट. अगर ये पॉजिटिव नंबर है, रेवेन्यू डिफिसिट पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है. एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करती है, पेंशन, सब्सिडीज़, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन टैक्स, ये सब ज़्यादा देती है, और गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों से मिलने वाली इनकम कम है, इसका मतलब गवर्नमेंट का घाटे का बजट है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू के एस्पेक्ट में घाटे का बजट है. दूसरी प्रकार का बजट होता है फिस्कल डिफिसिट. फिस्कल डिफिसिट बजट में गवर्नमेंट की टोटल बजट इनकम और एक्सपेंडिचर देखा जाता है. इसमें बोरोइंग नहीं ली जाती है. जो कैश बोरोइंग होती है वही तो घाटा पूरा करने के लिए बोरो किया जाता है. डिफिसिट को पूरा करने के लिए तो बोरोइंग की जाती है. तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल से आ रहा हो या रेवेन्यू रिसिप्ट से आ रहा हो, जहाँ से भी टोटल इनकम या टोटल बजट एक्सपेंडिचर आ रहा है और टोटल बजट इनकम जहाँ से आ रही है, एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों का डिफरेंस फिस्कल डिफिसिट कहलाता है. गवर्नमेंट की टोटल बजट एक्सपेंडिचर मान लीजिए 2000 एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट की टोटल इनकम 1500 है, तो 500 रुपीज़ उसका बच गया, उसको बोरोइंग नहीं करनी पड़ी, घाटे का बजट नहीं हुआ उसका. ये जो फिस्कल डिफिसिट है ये प्लस 500 का हुआ. तो ये वो कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है, किसी दूसरे देश को दे सकती है, डोनेशन दे सकती है, और ये बताता है कि गवर्नमेंट का जो बजट है दैट इज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्री बजट. मगर अगर गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम हो रही हैं, रिसिप्ट्स दोनों हेड से, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स कम हो रही हैं, तो अब बाकी का जो घाटा है वो तो हमको उधार लेकर के बोरोइंग करके पूरा करना पड़ेगा. गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर जो है वो 2000 रुपीज़ का है और गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं वो मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं, तो 1000 रुपीज़ उसको और चाहिए पूरा एक्सपेंडिचर करने के लिए. तो ये 1000 रुपीज़ अब
रिसिप्ट से आ नहीं सकता, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और न ही कैपिटल रिसिप्ट से आ सकता है। ये केवल आ सकता है थर्ड एस्पेक्ट बोरोइंग। इसीलिए हम इसको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखते हैं कि बोरोइंग को इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स में या रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो बोरोइंग अलग से ली जाती है। बोरोइंग घाटे को पूरा करने के लिए लिया जाता है। तो जो फिजिकल डिफिसिट होता है वो घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया जाता है। इस उधार पर हम ब्याज भी देते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे उसको प्राइमरी डिफिसिट में आता है। तो फिजिकल डिफिसिट होता है टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। तो ये हमारा फिजिकल डिफिसिट हो गया। अब फिजिकल डिफिसिट में जो हम बोरोइंग लेते हैं वो अगर हम जोड़ दें तो कितना बोरोइंग किया है वही फिजिकल डिफिसिट होता है। अगर हमारा 2000 करोड़ रुपए का बजट एक्सपेंडिचर था और इनकम रिसिप्ट जो थी वो थी 1000 करोड़ रुपीस की, तो 1000 करोड़ रुपीस अगर 2000 करोड़ रुपीस में से माइनस कर दें तो हमारे को ज़रूरत और है, वी रिक्वायर्स 1000 करोड़ रुपीस इज रिक्वायर्ड, वी विल मेक बोरोइंग फॉर दैट। ये जो हम बोरोइंग करेंगे 1000 करोड़ रुपीस, दैट इज फिजिकल डिफिसिट। यही हमारा फिजिकल डिफिसिट। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है दैट इज प्राइमरी डिफिसिट। तो अब प्राइमरी डिफिसिट बजट में जो हमने फिजिकल डिफिसिट बजट लिया है, जितना हमारे घाटे का बजट है जो हमको बोरोइंग करनी पड़ रही है, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें कि उस 1000 करोड़ को जो हमने बोरोइंग की है वो तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट 100 करोड़ रुपीस था, तो सबसे पहले तो हमको वो 100 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा। जैसे ही हमने ब्याज पे पैसा लिया तो हमको ब्याज का जो ब्याज है वो पहले दे देना पड़ेगा। तो फिजिकल डिफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दें जो गवर्नमेंट बोरोइंग पर देती है, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दें तो वो बचता है प्राइमरी डिफिसिट। तो प्राइमरी डिफिसिट बजट इज अ बजट वेयर इंटरेस्ट पेमेंट इज डिडक्टेड या माइनस फ्रॉम द फिजिकल डिफिसिट बजट। फिजिकल डिफिसिट बजट में से जो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट का है टू द किसी भी बैंक का हो, आरबीआई का हो, या टू द अब्रॉड कंट्रीज़ हो या वर्ल्ड बैंक को हो, जो भी हमने बोरोइंग करके रखी है जहाँ से भी, उनको जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो अगर माइनस कर दें तो एक्चुअल हमारा जो घाटा निकल के आता है जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ प्राइमरी डिफिसिट। इसीलिए गवर्नमेंट डेट लेती है, गवर्नमेंट कर्जा लेती है अपने प्राइमरी डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के लिए। तो नेक्स्ट दैट इज गवर्नमेंट डेट। तो गवर्नमेंट डेट जो होता है दैट इज द लोन या बोरोइंग्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन विच द गवर्नमेंट पेज द इंटरेस्ट। जो जिस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है वही गवर्नमेंट डेट कहलाता है। सो हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि डिफिसिट बजट घटता रहे और इस तरीके से जो डिफिसिट है वो कंट्रोल्ड हो जाए। मीन्स एक डेवलपिंग इकोनॉमी, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो पहले अपना बजट जो है फिजिकल डिफिसिट बजट से बनाना शुरू करती है, घाटे का बजट बनाती है, उसके एक्सपेंडिचर्स हमेशा ज़्यादा रहते हैं, इनकम कम रहती है, एंड ग्रेजुअली विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट को ज़्यादा देती है, पेमेंट इंटरेस्ट ज़्यादा करती है। पहले वो प्राइमरी डिफिसिट बजट को कंट्रोल करते 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 ज़ीरो लाती है, उसके बाद वो एक सरप्लस बजट बनाना शुरू करती है। सो द बजट फॉर्मेशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इकोनॉमी कि वो इकोनॉमी किस प्रकार की है। अगर उसका प्राइमरी डिफिसिट बजट बहुत कम है, इट इज़ टेकन एज कि वो इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप है। अगर उसका प्राइमरी डिफिसिट बजट बहुत ज़्यादा है या फिजिकल डिफिसिट बजट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा घाटे का बजट है, तो वो वीक इकोनॉमी मानी जाती है या ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है।